हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,46,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9,971 नए मामले सामने आए हैं और 287 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कल से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी शुरू। वाराणसी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल इजाजत नहीं। दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज होगा। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पताल में सभी लोगों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, फिलहाल नहीं खुलेंगे होटल और बैंक्वेट हॉल, कल से खुलेंगी राजधानी की सीमाएं। सरकार के खिलाफ आरजेडी का गरीब अधिकार दिवस, तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत आरजेडी नेताओं ने थाली पीटकर जताया विरोध। तेजस्वी यादव के थाली बजाने पर बीजेपी का पलटवार, गिरिराज सिंह ने कहा, आरजेडी गरीबों के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा, तेजस्वी यादव अनुभवहीन हैं, न विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, न राजकाज के योग्य हैं। बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी पूरी। दिल्ली से बिहार में आज करेंगे जनसंवाद रैली। शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अभिनेता सोनू सूद पर निशाना साधा। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम से नया महात्मा तैयार हो गया। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है? बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, जो काम कर रहा है उसे भी करने नहीं दे रही। भारत चीन के बीच बातचीत से अभी नहीं सुलझा सीमा विवाद, अभी और होगी बैठक। विदेश मंत्रालय का बयान, शांतिपूर्वक विवाद सुलझाने को तैयार हैं दोनों पक्ष। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भीषण मुठभेड़ जारी। रेबन इलाके में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 2 आतंकियों को घेरा। दिल्ली में कोरोना के मामले 27,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1320 पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना के कुल मामले 27,654 हुए। कोरोना से अब तक दिल्ली में 761 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली में अभी 182 एक्टिव कंटेनमेंट जोन हैं, वहीं 41 इलाके डी कंटेन किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 33 एक्टिव कंटेनमेंट जोन उत्तरी जिले में हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले एडमिट मरीजों को 24 घंटे में डिस्चार्ज करने का दिल्ली सरकार का आदेश। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत के बाद जारी किया गया निर्देश। गंगाराम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर से नाराज दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया डॉक्टरों को डराने का आरोप। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस 82,968 हुए। पिछले 24 घंटे में 2,739 नए केस आए। पश्चिम बंगाल में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 435 केस सामने आए। 17 लोगों की मौत, मृतकों का कुल आंकड़ा 300 के पार। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर देश के सभी मेट्रो सिटीज में सबसे ज्यादा। दिल्ली और मुंबई के मुकाबले अहमदाबाद की जनसंख्या करीब आधी है, लेकिन कोरोना के मरीजों की मौत के मामले में अहमदाबाद अव्वल नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1458 नए केस आए। 250 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार। मृतकों की संख्या 231 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 3,500 के करीब पहुंची। पिछले 24 घंटे में 143 नए केस सामने आए। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ही दिन में कोरोना के 17 नए मरीज सामने आने से हड़कंप। मरीजों में डॉक्टर के स्टाफ भी शामिल। मुजफ्फरनगर में अब तक कोरोना के 70 मरीज। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी के थाली बजाओ कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। विरोध प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं ने मास्क भी नहीं पहना। राजस्थान के बारां में कांग्रेस विधायक पन्नालाल मेघवाल और नगर परिषद के सभापति कमल राठौर बिना मास्क के ही सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान भीड़ ने सामाजिक दूरी का नियम भी तोड़ा।
यूपी के शामली में सरकार में मंत्री अतुल गर्ग ने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तार-तार हुआ। यूपी के श्रावस्ती में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह औचक निरीक्षण करने पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री जी की मेहमान नवाजी में अधिकारियों ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। कोरोना संकट के बीच मथुरा में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाया। सामाजिक दूरी के नियम तोड़ने पर पुलिस ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के सुपौल में अधिकारियों ने लापरवाही बरती। बिना मास्क बैठक में हिस्सा लिया। सामाजिक दूरी का नियम भी टूटा। उत्तराखंड के काशीपुर में थोक मंडी में रोजाना भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये भीड़ खतरनाक साबित हो सकती है। यूपी के कन्नौज की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही। बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। कन्नौज में कोरोना के 27 मामले हैं। लखनऊ के डालीगंज कब्रिस्तान में कोरोना मरीज के शवों को दफन करने की अलग तैयारी। संक्रमण से बचाव के लिए शवों को 5 के बजाय 10 फुट की गहराई में दफन किया जाएगा। जनाजे के साथ 20 से ज्यादा लोगों के आने पर भी पाबंदी लगाई। कानपुर रेंज के आईजी ने मास्क नहीं पहनने पर खुद अपना चालान कटवाया। आईजी मोहित अग्रवाल बर्रा थाने के हॉटस्पॉट एरिया में निरीक्षण के दौरान गाड़ी में अपना मास्क भूल गए थे। उन्होंने खुद अपना चालान काटने को कहा ताकि मास्क को लेकर लोग जागरूक हों। देश में कोरोना मरीज से अन्य लोगों के संक्रमित होने की आशंका कम हुई है। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज की रिसर्च के मुताबिक लोगों की एहतियात बरतने से ये संभव हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का दावा, कोरोना वायरस के खिलाफ दवा खोजने में उसके वैज्ञानिकों को काफी सफलता हाथ लगी है। मुर्गियों और कुछ अन्य पशुओं पर सफल ट्रायल का दावा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भारत सरकार से भारतीय कंपनियों को रेमडेसिविर बनाने की इजाजत देने की अपील की। अभी महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेश से ये दवा मंगा रही है। 8 जून से हो रहे अनलॉक के लिए कश्मीर में प्रशासन ने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को बुलाकर लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद मांगी। दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक गर्मी से रहेगी राहत। दिल्ली में अगले 10 जून से सस्ती होगी शराब। फिलहाल शराब पर लगता है 70% स्पेशल कोरोना टैक्स। गाजियाबाद में कल से मॉल नहीं खुलेंगे। कल से 3 दिन यानी 10 जून तक मॉल में होगा सैनिटाइजेशन और सफाई का काम। 11 जून से खुलेंगे मॉल। यूपी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक धार्मिक स्थलों पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। प्रसाद भी नहीं बटेगा। यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल, धार्मिक स्थल और रेस्टोरेंट में थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी होगी। दिल्ली का कालकाजी मंदिर भी कल से खुल रहा है। मंदिर में सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए। यूपी के बरेली में मंदिरों को कल से खोलने की तैयारी। प्राचीन अलखनाथ मंदिर को मंदिर के साधु संत खुद कर रहे हैं सैनिटाइज। एक बार में 5 भक्त ही आ सकेंगे। हिमाचल के सोलन में मंदिर खुलने को तैयार। हेरिटेज पार्क, दुर्गा माता मंदिर और माता शूलिनी मंदिर को किया गया सैनिटाइज। बेंगलुरु में चर्च खोलने की तैयारी। चर्च में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। प्रार्थना के लिए बेंच पर मार्किंग की जाएगी। बीती रात मुंबई में गैस की दुर्गंध से परेशान रहे लोग। अंधेरी, गोवंडी, चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली समेत कई इलाकों से लोगों ने की शिकायत। लीकेज कहां से हुई अभी तक नहीं चला है पता। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार किनारे खड़े ट्रक में घुसी। गाजियाबाद के 3 युवकों की मौके पर मौत। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में टैंकर पलटने के बाद तेल लूटने की मची होड़। बर्तन, बाल्टी, डब्बे में भरकर सोयाबीन का कच्चा तेल ले गए लोग।
दिल्ली एनसीआर में आए हाल के भूकंप के झटकों को लेकर सीएसआईआर हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली के आसपास का इलाका। यूपी के मुरादाबाद में साइबर सेल ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। खुद को तांबे के बर्तनों का व्यापारी बताकर ठगी को अंजाम देते थे। कर्नाटक के मैंगलोर में बीच सड़क पर अज्ञात हमलावरों ने की व्यापारी की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 5 जून को 8 से ज्यादा हमलावरों ने धारदार हथियारों से व्यापारी पर हमला किया था। यूपी के कन्नौज के तीरवा कोतवाली इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति को तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी में एक ही नाम और एक ही सर्टिफिकेट पर 25 जगहों पर टीचरों की बहाली का खुलासा। सरकार को लगाया चूना। कासगंज से अनामिका सिंह नाम की फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा रद्द होने का खतरा मंडराया। पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले तो रद्द हो सकती है परीक्षा। प्रयागराज पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर विशाल खवालकर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दिल्ली दंगों की कर रहे थे जांच। मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आई है निजी अस्पताल की शर्मसार करने वाली करतूत। बकाया रुपए नहीं देने पर 80 साल के बुजुर्ग मरीज को रस्सी से बांधकर हॉस्पिटल में रखा। 5 दिनों से खाना भी नहीं दिया। वाराणसी में स्मार्ट सिटी योजना के काम में गड़बड़ी। यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने औचक निरीक्षण में तालाब के काम में हुई लापरवाही को खुद ही पकड़ा। राजस्थान के भरतपुर के गांव में कारगर साबित हो रही है डाक विभाग के जरिए बैंक से रुपए निकालने की योजना। इस योजना में पोस्टमैन को फोन करके घर बैठे अपने खाते से रुपए निकाला जा सकता है। गोरखपुर एम्स में लॉकडाउन तक नहीं मिलेगी ओपीडी और इमरजेंसी की सेवा। फिलहाल मरीजों को टेलीफोन के जरिए ही अस्पताल की सेवा मिलेगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लॉकडाउन का नियम भी तोड़ा। पंजाब के बरनाला में धान की खेती के लिए यूपी और बिहार से लाए गए 90 मजदूर। किसानों ने मजदूरों का फूलमालाओं से स्वागत किया। देश भर में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फाइन आर्ट्स के छात्रों ने रेत की कलाकृति बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मास्क और सामाजिक दूरी के नियम के पालन की अपील की।